मतलब 12 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज पक्का। हर साल हजारों स्टूडेंट्स नॉर्सेट का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही क्रैक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही गलत जगह से होती है। कोई बिना प्लान के रैंडम सब्जेक्ट्स उठाता है, कोई सिर्फ नोट्स ही कलेक्ट करता रहता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ के वो क्रैक कर लेंगे, और रिजल्ट एग्जाम हॉल में फ्रस्ट्रेशन और फिर ड्रीम जॉब हाथ से निकल जाती है। लेकिन सोचो, अगर तुम एक क्लियर रोड मैप फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के साथ, और बेसिक से लेकर रिवीजन तक जिसके अंदर सब कुछ कवर्ड हो, क्या फिर भी आपको लगता है कि आप नॉर्सेट क्रैक नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो। बेशक से आप अभी 0 लेवल पे हो या फिर पहली बार नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का नाम सुन रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बताने वाली हूँ जो कि स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बस ट्रस्ट करना है और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना है, तो फिर 1 साल बाद अपने आप को आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर की कुर्सी पर देखोगे। मतलब 12 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज पक्का। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं एक ऐसा स्टडी प्लान जो कि तुम्हारा पढ़ने का तरीका और इवेंचुअली तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कितना किस चीज पर फोकस करें, कहां से पढ़े। बहुत सारे सवाल तुम लोगों के मन में हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हारे मन के सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। और हर वीडियो की तरह इसके भी एंड में तुम्हें कुछ बहुत अच्छी बोनस टिप्स मिलने वाली हैं, तो फिर एंड तक जरूर बने रहना है। सो नॉर्सेट के स्टडी प्लान पर जाने से पहले हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहली बेसिक चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे, फिर हम सीधा जहां से शुरू करते हैं तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। इसीलिए पहले हम समझेंगे नॉर्सेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किन किन स्टेजेस में पेपर होता है, कितनी बार होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस रहता है। सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम पहुंचेंगे कि बिगिनर्स को स्टडी प्लानिंग किस तरीके से करनी है। सो नॉर्सेट का जो एग्जाम रहता है वो बेसिकली 2 स्टेजेस के अंदर रहता है। पहला होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स के अंदर 2 पार्ट्स फर्दर रहते हैं। 80% यहाँ पर आपसे पूछा जाता है नर्सिंग के बारे में और 20% पार्ट रहता है नॉन नर्सिंग का, जबकि मेंस के अंदर पूरा का पूरा पार्ट नर्सिंग का रहेगा। एंड एग्जाम जो रहता है वो आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यानी इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑलरेडी दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 50% रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40%, यानी इतने परसेंट मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, तो ही आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाओगे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहते हैं जिसको अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर आप सही अटेम्प्ट करते हो तो 1 मार्क आपको मिलेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। पूरा पेपर 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, यानी 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए आपको 18 मिनट मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ हाईलाइट करने की है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, चाहे वो नॉर्सेट प्री है चाहे नॉर्सेट मेंस है। देन प्रीलिम्स के अंदर जैसे मैंने तुम्हें बताया 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके नर्सिंग के, एंड 20 क्वेश्चंस आते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट के। नॉन नर्सिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपसे बेसिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश रहती है, उसके अलावा बेसिक मैथ्स और रीजनिंग यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन रहता है कि नर्सिंग के अंदर कौन सा पार्ट रहेगा, तो प्री के अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। रदर देन मेंस में वहां पर आपसे क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नर्सिंग का सिलेबस दोनों में ही सेम रहता है। और आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ध्यान रखने हैं वो नोट डाउन कर सकते हो, साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्री, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फार्मा जो है वो आपके एमएसएन के ही अंदर आ गई। बाकी आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन 6 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग द नॉन नर्सिंग, क्योंकि वहां से कॉम्पिटिशन एनहांस होता है। देन आता है कि मेंस का पैटर्न क्या रहेगा। अब यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज्ड है, 160 टोटल मार्क्स रहते हैं, यानी क्वेश्चन का नंबर भी इंक्रीज रहता है। 160 एमसीक्यूज जिसको कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलता है 180 मिनट्स, और इसको भी 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाएगा, यानी 40 एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर बड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो बेस्ड आते हैं, इसीलिए टाइम भी हल्का सा एक्स्ट्रा दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग वही सिमिलर रहने वाली है, 1/3, इसीलिए अटेम्प्ट करते टाइम आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है
और तभी आप इस नेगेटिव मार्किंग को कॉन्कर कर सकते हैं। मतलब अगर हम सुपरफिशियली एक बार देखें तो मेंस के अंदर एमसीक्यू पैटर्न ही रहेगा जैसा प्री में था, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ ज्यादा हैं। आपकी प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स फोकस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए प्रोसीजर वीडियोस देखकर जरूर जाना है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जाती है एंड आपकी क्लिनिकल नॉलेज की आपकी स्किल नॉलेज कैसी है रेदर देन द प्री एग्जाम, जो कि मेंस के मुकाबले में काफी इजी रहता है। फाइनल सिलेक्शन आपका होगा जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद मेंस ले आते हैं। अच्छी रैंक लेने के बाद होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आप एज नर्सिंग ऑफिसर एम्स के अंदर अपॉइंट होते हैं। अब पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन एक और अच्छी मोटिवेशन है जो तुम्हारे पढ़ने का असली रीजन बनती है, दैट इज एम्स सैलरी। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद अकाउंट में पैसे कितने आते हैं वो भी बहुत सारे बच्चों की मोटिवेशन है। तो बेसिक जब आप ज्वाइन करेंगे तो 80 से 90,000 तक बेसिक सैलरी रहती है, जो कि इंक्रीमेंट्स लग के 1 और 2 साल के अंदर ही 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पर आपकी बेसिक पे रहती है 44,900, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं जिसको मिलाकर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 1 लाख क्रॉस करती है। और अगर आप चाहते हो कि एम्स की सैलरी को मैं बाकी इंस्टीट्यूट की सैलरी से भी कंपेयर करूं और मुझे जानना है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नर्सिंग ऑफिसर की कैसी कैसी सैलरी रहती है, कितना डिफरेंस रहता है, उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वो लिंक तुम्हें यहाँ पर या डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ और देखो। एंड अब बात करते हैं कि नॉर्सेट असल में है क्या, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं और पहली बार नॉर्सेट को फाइट करने वाले हो तो फिर तुम्हारे लिए जरूरी है नॉर्सेट को समझना कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ बेटा जी इंपॉर्टेंट है आपकी कंसेप्ट, आपके फैक्चुअल नॉलेज अलॉन्ग विद मोस्टली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि 3 चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है। सबसे पहला, तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, जितनी फैक्चुअल चीजें हैं, कितनी नॉर्मल वैल्यू होती हैं, जितनी फैक्चुअल चीजें हैं वो तुम्हें याद होनी चाहिए। एक बार नहीं तो 10 बार पढ़ो, बट यू शुड रिमेंबर दिस। एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी क्लिनिकल नॉलेज, यानी आपको पेशेंट का सिनेरियो दिया जाएगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या पूछना चाहता है, फिर एलिमिनेशन टेक्निक से 4 में से आपको एक सही ऑप्शन निकालना है। जहां तक मेंस में ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन प्री के अंदर नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन रहता है वो आपका रैंक डिसाइडर रहता है, क्योंकि नर्सिंग के ऑलमोस्ट बच्चे इस पोर्शन को स्किप करते हैं और इसीलिए ये 20 क्वेश्चंस माइनस चले जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है, प्री को पहली बार में ही क्वालिफाई करना है, तो फिर नॉन नर्सिंग को स्किप मत करना, इसको पढ़कर ही जाना है। चलो अब मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मैम प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो फिर इस पूरे 1 साल के टाइम को हम मंथ वाइज डिवाइड करेंगे, अलग अलग फेजेस में इसे बांटेंगे और उसके हिसाब से आपको समझना है कि पूरे नर्सिंग के सिलेबस को आप किस तरीके से कम टाइम में एफिशिएंटली कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेज 1, दैट इज फाउंडेशन फेज, यानी कि पहले 1 से 2 महीने के अंदर आपको कौन सी चीजों को कवर करना है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे उन 2 मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि नर्सिंग की फाउंडेशन फॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें सारी की सारी नॉर्मल चीजें आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और फिर आप इसको रिलेट करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में डिजीज पोर्शन से, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। देन हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, दोनों ही एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब पूरे ही प्रिपरेशन जर्नी के अंदर इस चीज को ध्यान रखना कि आपको हमेशा ही किसी ना किसी स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो करना है। ऐसा मत करना कि मल्टीपल 5-6 जगह से कोई भी रैंडम नोट्स उठा रहे हो, उनको पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दैट इज कंप्लीटली वर्थलेस। आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो करना है और वहां से फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन्हीं शॉर्ट नोट को बाद में रिवाइज करना है। इस फेज के अंदर आपका डेली टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर्स या फिर 2 से 3 घंटे का थ्योरी आपको करना ही करना है। फिर जो भी टॉपिक आप करते हो उसके साथ ही टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ये हमारा रहेगा फाउंडेशन फेज। अब जब हम रिसोर्सेज की बात कर ही रहे हैं तो इसको भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के 2 मेन डाउट रहते हैं जो आज हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तो बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम हमको ऑफलाइन फॉलो करना चाहिए या फिर हमको ऑनलाइन रिसोर्स के साथ पढ़ना चाहिए। तो देखो ये काफ़ी पर्सनल चॉइस रहती है, लेकिन बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो फिर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल नहीं है। ऑफलाइन अगर आप जाकर पढ़ते हैं और 6 महीने में सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है।
उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, गेन बहुत कम कर पाते हो रेदर देन द ऑनलाइन वन, जिसमें आप घर बैठकर आराम से अपने कंफर्ट जोन में सारे सिलेबस को, टेस्ट को, सबको आराम से कंप्लीट कर सकते हो कम टाइम के अंदर। जहां पर ऑफलाइन में आप 10 घंटे लगाएंगे तो भी चीज़ें बैक रह जाती हैं, पीछे रह जाती है, रेदर देन द ऑनलाइन वन, जिसमें आप चाहो दिन में रात में तभी भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक और डाउट बच्चों का रहता है कि मैम बुक कौन सी पढूं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को पढूं। तो बेटा आप एक सब्जेक्ट के लिए 4 बुक 5 बुक उठा के पढ़ोगे, फिर उसमें से एक नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत महीने लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि जिस टीचर ने वो 4 बुक पढ़ के एक नोट्स तुम्हें बनाकर दिए हैं, उस स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करो अपनी अवेयरनेस के साथ, एंड फिर जाकर तुम नॉर्सेट क्रैक करने की लाइन में खड़े हो पाओगे। अब ऐसा ही एक बेस्ट रिसोर्स मैं तुम्हें सजेस्ट कर देती हूँ, जिसमें तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी और तुम्हें कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको बेसिक से एडवांस थ्योरी के लेक्चर्स चाहिए हो विद क्लिनिकल प्रोसीजर वीडियो, हो सकता है कि तुम अपने कॉलेज के टाइम पर नहीं गए हो क्लिनिकल पोस्टिंग पर, तुम्हारी स्किल्स अच्छी नहीं है या फिर तुम्हें चांस नहीं मिला, तो फिर वो चांस तुम्हें एनप्रेप गोल्ड देता है। अपने घर पर बैठकर तुम सारे प्रोसीजर्स को सीख सकते हो जो कि हॉस्पिटल में ही शूट हुए हैं। इसके अलावा जब आपकी प्रिपरेशन या फिर सिलेबस कंप्लीट होने वाला होता है, लास्ट मोमेंट जब आपको रिवाइज करना है, तो फिर वो आप रैपिड रिवीजन से कर सकते हो। अदर देन दिस, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जिसमें 18,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, दैट दोज आर एरर फ्री और बहुत अच्छे रेशनल्स हैं। तो फिर आपको उसके लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेक्चर वीडियो से अपना टॉपिक क्लियर करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा लो और एमसीक्यू के रेशनल देख लो। एंड डेली टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो नॉर्सेट हो या फिर अपकमिंग जो भी एग्जाम्स रहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसको डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार में नॉर्सेट क्रैक करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा फाउंडेशन फेज और वो बेसिक डाउट्स जो हर एक स्टूडेंट के मन में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं फेज 2 की तरफ, जहां पर हमें और फर्दर एडवांस सब्जेक्ट की साइड मूव करना है, यानी कोर सब्जेक्ट जिनसे आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आप कवर करेंगे मंथ 3 से लेकर 6, यानी ज्यादा टाइम यहाँ पर हम दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, पूरा चंक यहाँ से पूछा जाता है और उसको आपको हमेशा ही पढ़ना है फार्मा एंड एनाटॉमी फिजियो के साथ रिलेट करते हुए, तो ही आप दोनों चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। जब भी एमएसएन के अंदर कोई सिस्टम करते हो तो फार्मा से सेम सिस्टम की ड्रग उठा लो और एक ही जगह दोनों को पढ़ लो, जब रिवाइज करोगे तो इजी रहेगा। देन आपको पढ़ना है ओबीजी। ओबीजी से फिलहाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, मेनली इमेज बेस्ड के अंदर, तो वो आपको इस कोर सब्जेक्ट के अंदर कवर करना है। एंड इसके बाद आपको कवर करना होता है पीडियाट्रिक्स। चाइल्ड के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ते हो वो भी आपको रिलेट करके पढ़नी है जो आपने एमएसएन में अडल्ट के अंदर पढ़ी थी। जो भी सेम डिजीज के अंदर गाइडलाइंस हैं उनको हमेशा ही कंपेयर करके पढ़ना कि अडल्ट के अंदर इतनी गाइडलाइन है, चाइल्ड के अंदर इतनी है, तो फिर आप इजीली उसको याद रख पाओगे। इस फेज के अंदर हमारा टारगेट होना चाहिए कि डेली 4 से 5 क्लासेस, 4 से 5 घंटे आप दे ही पाओ, इंक्लूडिंग नोट्स भी आपको बनाने हैं और साथ साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना है। दोनों ही फेज में आपको ऐसा ही करना है। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लगाते हो साथ में उसके क्वेश्चन भी देखो ताकि आपको पता चले कि आपने अभी तक कितना गेन किया है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, जिसमें हम फोकस करते हैं एडवांस नॉलेज के ऊपर और इंटीग्रेट करना है आपको अभी तक जितना सिलेबस पढ़ा है उसको। इस टाइम पर 7 से 9 मंथ के अंदर आपको बचे हुए अपने सिलेबस को कवर करना है, जिसमें से पोर्शन बेसिक से कम आता है लेकिन वो कंपटीशन फॉर्म करता है। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत कम बच्चे कवर करके जाते हैं और बहुत कम बच्चे उसको रिटेन कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपटीशन फॉर्म करते हैं। ऐसा ही हमारा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग, इसको भी बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं, तो इसीलिए अगर आप इसे समझ पा रहे हो, टाइम से इसको कवर कर रहे हो, तो फिर आप कंपटीशन में आगे जा सकते हैं। अदर देन दिस आता है आपका रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इसका पोर्शन एमएससी एग्जाम के अंदर ज्यादा रहता है, नॉर्सेट के अंदर एग्जाम या फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से कम रहते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचा है तो फिर इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, वैसे ही जैसे आपने ऊपर वाले सब्जेक्ट्स को किया था। अब यहाँ इस फेज में आने के बाद आपको वीकली मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि अभी तक आप मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट रिवीजन साइकिल शुरू हो जाता है, यानी आपको एमसीक्यू लगाने हैं और फिर रिकॉल करते रहना है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ा था क्या मुझे याद है, क्या मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ, कितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर किस टॉपिक को मुझे कितनी बार और रिवाइज करने की जरूरत है।
नेक्स्ट फेज 4 आता है हमारा, जिसमें हम पूरा फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करने पर और पूरा का पूरा रिवीजन मोड में। यानी ये हमारा लास्ट का टाइम है 10 to 12 मंथ के अंदर, जिसमें आपका पूरा सिलेबस अभी तक कवर हो चुका है। और यहाँ हमारा फोकस रहना चाहिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज पर जो कि नॉरसेट के पैटर्न पर ही बेस्ड हो, और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो तो आपको ऐसा ही फील हो कि आप फाइनल नॉरसेट अटेम्प्ट कर रहे हो। और टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी, वो बेस्ट रिसोर्स मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनप्रेप गोल्ड कोर्स के साथ तुम्हें टेस्ट सीरीज नॉरसेट के लेवल की फ्री मिल जाएगी। तो फिर जाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। इस फेज के अंदर आपको वीकली एटलीस्ट 2 पूरे फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं नॉरसेट प्री एंड मेंस के लेवल के, और फिर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। यहाँ पर आप फोकस करेंगे, आपने जो शुरुआत में सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट बनाए थे उनको धीरे धीरे साथ साथ रिवाइज करते रहना है। एंड लास्ट मोमेंट पे बेटा जी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देख लेने हैं कि अब की बार नॉरसेट का लेवल कहाँ तक जा सकता है, वो भी तुम्हें एनप्रेप गोल्ड में मिल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टडी प्लान, जिसको हमने मंथ वाइज डिवाइड कर दिया। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं डेली स्टडी प्लान के ऊपर, यानी डेली बेसिस पर आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहले अगर हम पूरे दिन को डिवाइड करें तो मॉर्निंग का टाइम आप थ्योरी रीडिंग के लिए रख सकते हो, उस टाइम पे दिमाग फ्रेश होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाओगे। उसके बाद आफ्टरनून में आप उसी सेम टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो जो आपने मॉर्निंग में लेक्चर देखा था या फिर जिसके आपने नोट्स बनाए थे। इवनिंग और नाइट को आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं, एंड हर एक संडे को आप रख सकते हो वीकली टेस्ट के लिए और लाइट रिवीजन के लिए। यानी पूरे हफ्ते का प्लान आपका वीक शुरू होने से पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और अगर बेसिक टाइम टेबल बनाने में आपको हेल्प चाहिए और अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि डेली किस तरीके से पढ़ना है, तो फिर नर्सिंग स्टडी टाइम टेबल जो कि आपके लिए बेस्ट है, इजी है, एप्लीकेबल है, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ और टाइम टेबल बनाना सीखो कि किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को डिवाइड कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पूरा स्टडी प्लान बताने के बाद मैं तुम्हें कुछ बोनस पॉइंट्स पे बताऊंगी, तो अब उसका टाइम आ चुका है। कुछ ऐसे स्टडी रूल्स हैं जो कि तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो उनको अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है, जैसे मैंने तुम्हें बीच में ही बताया था कि मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करने से या फिर कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप एक रिलायबल सेट ऑफ नोट्स या फिर एक स्टैंडर्ड रिसोर्स का यूज़ करो, उस पर ट्रस्ट करो और फिर उसी को फॉलो करते रहो। मल्टीपल जगह से 4-5 जगह से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होगे, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू पर भी उतना ही फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए और हो गई प्रिपरेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना फोकस आप थ्योरी पर कर रहे हो उतना ही फोकस आपको एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पर भी करना है। नहीं तो सिंपल यहाँ पर चीज लिखी हुई है कि बिना प्रैक्टिस के आपकी थ्योरी भी वेस्ट है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी हर एक छठे या सातवें दिन पर जितना आपने उस वीक के अंदर कवर किया था उसको जब तक एक बार वापस नहीं देखोगे तो फिर वही समस्या फेस करोगे जो सारे बच्चे करते हैं कि मैम मैं आगे पढ़ता चला जाता हूँ, पीछे का साफ हो जाता है। तो अगर इस चीज से बचना है तो फिर एक डे अपना डिसाइड कर लो, जैसे कि एवरी 7th डे आपको वो पूरा एक बार रिवाइज करना है जो पिछले 6 दिन में आपने अभी तक पढ़ा है। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी, चीजों को आसान करके पढ़ने की कोशिश करो, जो तुम्हारे लिए आसान लगे। जरूरी नहीं है कि वो बाकी दुनिया को भी सेंस लगे या फिर उनको भी सही लगे, जरूरी नहीं है। अपने हिसाब से निमोनिक्स बनाओ, लेकिन सही चीज याद करनी है, गलत नहीं। फ्लो चार्ट के जरिए याद करने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट बना लो, कोई ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा ही जाता है और तुम्हें याद नहीं हो रहा है, उसके शॉर्ट नोट बनाओ, अपने सामने चिपकाओ और पढ़ते रहो। 6 बार, 7 बार, 10 बार देखोगे तो पक्का तुम्हें याद हो जाएगा। अब ऐसी ही जो ट्रिक्स हैं या फिर ऐसी ही जो चीजें हैं जो क्वालिटी कंटेंट है और जो तुम्हें याद करने में इजी रहेगा, वो ऑलरेडी एनप्रेप ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें 3D के जरिए आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। चाहे वो बेसिक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है या फिर डिजीज प्रोसेसेस हैं, चाहे वो टेबुलर फॉर्म के रेशनल्स हैं, सारी चीजें तुम्हें वहां पर मिल जाएंगी। तो एनप्रेप ऐप डाउनलोड करना है और पढ़ना शुरू करना है।
एंड बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बोनस पॉइंट है बेटा जी, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। यानी इसका मतलब है कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, मंडे से पढ़ना शुरू करूंगा, परसों से पक्का शुरू कर दूंगा, इस चीज को आपको अवॉइड करना है। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है नर्सिंग ऑफिसर बनना, तो फिर इसी मोमेंट से पढ़ना शुरू कर दो। कुछ कल में नहीं रखा, कुछ मंडे में नहीं रखा, कुछ 8 बजे में नहीं रखा, जिस टाइम पे जिस दिन डिसाइड कर चुके हो उस टाइम पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि चाहे आपको ये एक दिन का गैप बहुत देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये एक हफ्ते के लॉस जितना है, यानी जितना लेट प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे उतने ही हजारों स्टूडेंट्स से पीछे रह जाओगे। और एक और बात मेरी जहन में बिठा लेना, दिमाग में उतार लेना कि बेटा कोई भी अच्छी चीज बिना मेहनत के और बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती है। अगर कोई अच्छी चीज जिंदगी में पानी है तो फिर चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उस चीज को तुमको शिद्दत से चाहना पड़ेगा। यहाँ मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ कि सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन तुम्हें यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो फिलहाल लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है उन सबको छोड़ना पड़ेगा। और पूरे सेक्रीफाइस और मेहनत के साथ जब तुम तैयारी करोगे तो फिर कोई भी तुम्हें एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। बस बात इतनी है कि बाकी दुनिया को कुछ भी बोलो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम सच में शिद्दत से तैयारी कर रहे हो। नॉर्सेट का एग्जाम आपके लिए सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट करियर गेटवे है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ एक नाम नहीं है। 12 लाख पर एनम की सैलरी विद पेंशन और एक रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड लाइफ। प्रिपरेशन की शुरुआत बेशक से हमको पहले टफ लगती है, लेकिन एक बार आपने शुरू कर लिया तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो, फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो फिर देर किस बात की है। एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो और इन सारे फीचर्स का फायदा उठाओ। जब तुम्हें सारी चीजें, सारे के सारे थ्योरी लेक्चर वीडियोस और सारे के सारे क्लिनिकल प्रोसीजर वीडियोस तुम्हें तुम्हारे फोन में मिल रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की है। विद एरर फ्री क्वेश्चन बैंक और ऐसे रेशनल्स जो तुम्हें बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, जिसमें तुम्हें डेली टेस्ट में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सब्जेक्ट टेस्ट हैं, एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नॉर्सेट, और इसके अलावा भी जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो वो भी आपको एनप्रेप पर मिल जाएगा। सो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, अब तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप है। चाहे आप बिगिनर हैं, किस तरीके से आपको नॉर्सेट एग्जाम को क्रैक करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अब सारी चीजें तुम समझ चुके हो। अब कोई भी देर नहीं करनी है और ना ही कोई एक्सक्यूजेस अब चलेंगे। कल ही से शुरुआत करो अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन की और अपनी नर्सिंग ऑफिसर बनने की जर्नी की। और जब पढ़ रहे हो और मोटिवेशन डाउन होने लगे तो फिर ध्यान रखना उस रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड लाइफ की जो तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मिलने वाली है, अलॉन्ग विद द 12 लाख पर एनम सैलरी पैकेज। और अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छे से एनप्रेप के साथ मिलकर अगर प्रिपेयर करोगे तो फिर 1 साल बाद वो नर्सिंग ऑफिसर की कुर्सी आपकी होगी। तो अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो और आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।